हाँ, आज हम लोग सिंगल एंट्री का 3rd नंबर क्लास में है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया क्यों इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है, इसमें करना क्या पड़ता है। इनकम्प्लीट को कंप्लीट करके मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो सेम तरीका का एक प्रॉब्लम मैंने आज भी आप लोगों के सामने रखा है। एसेट एंड लायबिलिटी में फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे दिया है, कैश इन हैंड एंड बैक एक साथ दे दिया है। कैश ट्रांजैक्शन बोल दिया है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। तो बिल रिसीवेबल का तो अकाउंट नहीं है, तो ठीक है, कितना बिल रिसीवेबल मिला है वो मिल जाएगा। पेड टू क्रेडिटर्स, फ्रेट इनवर्ड, ड्राइंग्स, फर्नीचर परचेस बोल दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस बोल दिया है, मिसलेनियस रिसीट्स बोल दिया है। ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल रिसीव 60,000, ओके, rupees 12,000 is endorsed in favor of creditors of the later subsequently a bill of rupees 2,400 was dishonored. Goods costing बोल दिया है, advertisement of material, everything is given. Goods are sold 50% on cost. Difference in cash book if any, as treated as drawings or introduction. Provision 2%, 0.5%. Stock देखते हैं, स्टॉक फिगर दे दिया है, डेटर्स का फिगर मिसिंग है। मजा आएगा करने में। चलिए काटते हैं, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, $351,000 बाई कैश अकाउंट। कितना कलेक्शन हुआ है? होल्ड टू बैलेंस डेटर्स कितना था? 96,600। 96,600। कलेक्शन कितना हुआ है कैश अकाउंट में? 3,51,000। लेकिन ये जो कलेक्शन हुआ है आफ्टर 2.5% डिस्काउंट, याद करो ऐसा अवार्ड आपने पहले सुना है, सेल बैलेंसिंग में मैंने करा था, याद है? बाय डिस्काउंट अलाउड कितना? 3,51,000 into how much? After allowing a discount, how much percentage? 2.5%. So we can say that that figure represent after allowing a discount 2.5, that is 97.5. Yes or no? मेरा 100 टोटल था, 2.5 मेरा डिस्काउंट था, तो मुझे मिला था 97.5. So ये 3,51,000 represent 97.5 rupees. Am I correct? Yes, sir. Yes. Figure. $9,000. विदाउट कैलकुलेटर बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। How much? 3,51,000 into 2.5 divided by 97.5. कितना? 9,000? Yes, sir. उसके बाद बिल रिसीवेबल, उससे भी तो पेमेंट हुआ है, बाई बिल्स रिसीवेबल्स। कितना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट? ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड 60,000,
ओके, ऑफ विच 12,000 फेवर हुआ है और डिसऑनर भी हुआ है। अच्छा, डिसऑनर का एंट्री क्या होता है बेटा? डिसऑनर का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट अच्छा, टू बिल बाद में डिसऑनर रिसीवेबल। का आता है। बाई बैलेंस क्या है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरेट डाउन, सीएफ कितना? देखिए डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डैश मतलब नहीं दिया है। क्या करेंगे सर? यहां पर सेल का फिगर भी नहीं है। टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्वेश्चन में कहीं पर कैश सेल का नामो निशान नहीं है तो लिखेंगे कैसे? प्रॉब्लम हो गया। बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच? क्रेडिटर्स का बैलेंस खोल देखो, 66 एंड 90,000। 66,000 बोलो फयाज, क्या पूछना है? 66,000 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 90,000। am I correct? टू बैंक, सॉरी टू कैश, कितना पेमेंट हुआ था? कैश पेमेंट हुआ था, paid to creditors allowing 2% discount 2,35,200, 235, 235, 200, 235, 200, to discount received, कितना डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट? 2% discount, 235, 200 into 2 by 98, 235,000 into 2 by 98, how much? 4,800. 4,800। 800. क्रेडिटर्स को और कुछ पेमेंट हुआ है, प्रोसीड्योर यस, टू बिल एंडोर्स किया गया था। देखिए 12,000 बिल्स वर एंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। याद है आपको डेटर्स का बिल मिला, वही बिल को आपने किसको एंडोर्स किया? दिया, दे दिया क्रेडिटर्स को। जर्नल के जब बिल मिला था, जर्नल हुआ था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जब एंडोर्स कर रहे हो जर्नल होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यस और नो बेटा? यस सर। टू बिल्स receivables account endorsed 12,000। इसके बाद और कुछ बोला है, सब्सिक्वेंटली अब बिल एंडोर्स बिल 2,400 डिसऑनर हो गया। मतलब बिल तो और मेरे पास नहीं है, तो डेटर्स को मैंने घटाया था बिल के लिए, उसको भी भराना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को भराना पड़ेगा। तो जर्नल होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। याद करो सेल्फ बैलेंसिंग में एक बहुत कराया था ये लैंग्वेज। क्या होगा? डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, डिस HONOURED। सर एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ है, कहाँ बोला सर? वो तो बोला खाली बिल डिसऑनर हुआ है। लैंग्वेज पढ़ो पीयूष, आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल बैकग्राउंड। rupees 12,000 of which are endorsed in favor of creditor, subsequently a bill 2,400 are dishonored। ये तो इसका ही कंटिन्यूएशन है। जो फेवर में दिया है उसका ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है,
दिया, कहां लिखा? एंडोर्स बिल डिसऑनर हाउ मच? 1200। तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, यस क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, बाई क्रेडिटर्स डेटर्स। हाउ मच एंडोर्स बिल डिसऑनर? 1200। तो इसको मान के चलेंगे एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ है और मैंने नोट लिख भी दिया है। डन। अच्छा, क्रेडिटर्स का अमाउंट निकल गया सर, देन तो मैं परचेज निकाल सकता हूं बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग दो ही दे दिया है, तो परचेज मिसिंग है। कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज, बैलेंसिंग फिगर। चलियो जी, कितना बोलो? 2,35,200 plus 4,800 plus 12,000 The balancing figure plus 90,000 3,42,000 minus 66,000 minus 1,200 2,74,800 2,74,800। क्या ये फिगर ही आ रहा है आप लोगों का? मतलब परचेस का फिगर तो मिल गया है लेकिन सेल्स का फिगर नहीं मिलेगा बिकॉज डेटर्स का क्लोजिंग फिगर भी नहीं दिया है। कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन में जीपी परसेंटेज दे दिया है, जीपी परसेंटेज दे दिया है, इसका मतलब है सर डिसऑनर्ड बिल का अमाउंट गलत लिखे हैं। ओ 2,400 है, सॉरी। तो ये फिगर क्या होगा? $2,73,600। चेक कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट जीपी परसेंटेज दिया है तो 2। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया है, बोलो बोलो। 48,000। क्लोजिंग स्टॉक 42,000। बाय सेल्स बाय ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना? 42,000। और कुछ? टू परचेज कितना? परचेज टू परचेज सर, कैश परचेज तो नहीं दिया है तो इसको ही मानेंगे। टोटल परचेज 2,73,600 लेस एडवर्टाइजमेंट गुड्स यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट कितना? देखो बोल दिया है गुड कॉस्टिंग 5,400 वर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट मटेरियल 5,400 माइनस करने के बाद फिगर आता है 2,68,200। एग्री? 2
फ्रेट इनवर्ड, देखो फ्रेट इनवर्ड कितना है, फ्रेट इनवर्ड है 18,000, सेल्स भी नो अननोन, सेल्स का फिगर पता नहीं है लेकिन जीपी का फिगर पता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट देखो बोल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी 50% ऑन कॉस्ट, तो 50% ऑन कॉस्ट कहां से मिलेगा, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, आई रिपीट 50% कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कितना होगा 48,000 प्लस 2,68,200 plus 18,000 minus 42,000, that is the cost of goods sold into 50%. Agree or disagree? आपका ओपनिंग स्टॉक 48,000 प्लस परचेस 2,68,200 प्लस 18,000 गैरेज the freight minus 42,000, that is 2,29,000, 2,92,200 into 50%, बोलो कितना आता है, 1,46,100। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा मैंने सही किया और गलत किया। सेल्स यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज सेल्स, अज्यूम करेंगे नो कैश सेल्स, तो एंटायर सेल इज अ क्रेडिट सेल, हाउ मच 292,200, 4,38,300, चेक करके देखिए जल्दी, 4,38,300, ठीक है 4,38,300, तो डेटर्स में आपके पास सेल आ गया 4,38,300, कहां से आया, मेमोरेंडम नोट 3 से आया है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये है 2, ये है 3, तो 3 से आया है 4,38,000, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बोलो कितना, 1,17,300, 1,17,300, check it, plus 96,600 plus 2,400, 5,37,300 minus 3,51,000 minus 9,000 minus 60,000, राइट, तो हो गया यहां पर बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल, bills receivable account, receivables account, to balance brought forward, क्वेश्चन में कहीं पर बैलेंस नहीं है, डैश, टू डेटर्स, बिल्स कितना रिसीव हुआ था 60,000, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब एंडोर्स,
12,000 ना, बाय कैश। डिस्काउंट देखो, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बैंक में डिस्काउंट किया था, वहां से 36,750 मिला है। 36,750 डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना? डिस्काउंटिंग चार्जेस हाउ मच? 36,750 into 2/98, 36,750 into 2/98, 750। इंडोर्स बिल डिसऑनर, इंडोर्स बिल मतलब मेरे पास बिल है ही नहीं, उसका एंट्री और थोड़ी बिल रिसीवेबल में आएगा। बाय बैलेंस सीएफ, तो बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा 60,000, 10,500. सॉरी 10,000 10,500. 7,500। और कुछ सर? कैश बुक 10. पड़ेगा, कैश बुक ओपन कीजिए, कैश अकाउंट, टू बैलेंस सर 10,500 होगा। 10,500 देख लो भाई। हाँ 10,500 कैश में, टू बैलेंस 7,200। टू 7, debtors 3,51,000, 3,51,000। वाह वाह। Two bills receivable how much? 36,000, 36,750 by creditors। चलिए क्रेडिटर्स कितना? क्रेडिटर्स पेमेंट 2,35,200, 2,35,200 by freight 18,000, drawings 42,000, freight by furniture purchase 6,000, 4% investment 57,600, investment 57,600, 57,600, 57,600। फर्नीचर परचेस हुआ था बाय इन्वेस्टमेंट 57,600, मार्केट में 96 में खरीदा था। एक्सपेंसेस 87,000, एक्सपेंसेस 87,
87,000। एक्सपेंसेस के बाद मिसलेनियस रिसीट 3,000, मिसलेनियस रिसीट 2,000, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी कितना, क्लोजिंग कैश बैलेंस है 3750, डिफरेंस इन कैश बुक बोल दिया है, चलो जी। टू कैपिटल ही होगा, टू कैपिटल लग ही रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए। इंट्रोडक्शन, बैलेंसिंग फिगर, सर आप ओपनिंग में भी सीडी लिख दिए। वो ठीक है। $2,35,200 plus 18,000 plus 42,000 plus 6,000 plus 57,600 plus सब क्रेडिट जाता है। 87 plus 3750 449,550 449,550 minus 7,200 minus 3,51,000 minus 36,750 minus 3,000 सब 50,100 51,600। Yes, sir. Okay, 100 sir 100 ना, ये टोटल अगर 4,49,550 है तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक ही है, चेक कर लो। फर्नीचर अकाउंट, हो सकता है सर हम फर्नीचर अकाउंट 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फर्नीचर का 36,000, परचेज 6,000 to cash अकाउंट। अच्छा ये कैश नहीं होगा, कैश एंड बैंक, कॉम्बाइंड इसको बोलते हैं, कॉम्बाइंड। अच्छा यहां पर आपको एक चीज मजा लगेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, बैलेंस ब्रॉट डाउन सॉरी क्लोज डाउन कितना, डेटर फर्नीचर का बैलेंस है 38,100, 38,100। क्वेश्चन में कहीं पर डेप्रिसिएशन बोला है? नो सर, कहीं पर डेप्रिसिएशन नामो निशान नहीं है। अब बुद्धि लगाओ, ओपनिंग है, परचेज बोल दिया, सेल नहीं बोला है, बाई बैलेंस बोल दिया, तो ये क्या होगा, क्रेडिट साइड का डिफरेंस होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। आपको बोला ही नहीं था, आपको बुद्धि लगा के निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, सेल भी नहीं बोला, तो क्या हो सकता है क्रेडिट साइड का आइटम, डेप्रिसिएशन। 38,100 कितना हुआ, 3,900। यहां पर और एक भी चीज लगेगा, जो आप लोगों ने इनकम
एक्सपेंडिचर में किया था, एक्सपेंसेस अकाउंट। आपको लगेगा सर क्यों? बिकॉज आपने गौर नहीं किया है, यहां पर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों ही हैं। मैंने बोला था जैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग में प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों जगह में रहता है तो बेटर एक अकाउंट खोल के करो, गलती होने का चांस नहीं होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग था 3600, तो एक्सपेंसेस का प्रीपेड मतलब एसेट, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर में एंट्री क्या हुआ था? एक्सपेंसेस को क्रेडिट किए थे, प्रीपेड को डेबिट किया था। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। इस बार क्या होगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिकॉज इस ईयर का एक्सपेंसेस है। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो लिखूंगा बाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, मतलब इस बार का जो एक्सपेंसेस होगा तो इस बार का नहीं, नेक्स्ट बार का पेमेंट कर रहा हूं इसलिए एक्सपेंसेस से क्रेडिट कर दूंगा। और दूसरा लॉजिक उसका उल्टा एंट्री होता है ओपनिंग एंट्री में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000, 3,600, 12,000। एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक, टू कैश अकाउंट पेमेंट किया है आपने कितना? टोटल सैलरी एक्सपेंसेस मिला के पेमेंट किया था, एक्सपेंसेस सैलरी मिला के 87,000। चलिए 87,000 का पेमेंट हुआ है। टू आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कितना पता नहीं है। सिमिलरली बाय प्रीपेड, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप प्रीपेड लिखेंगे तभी भी चलेगा। कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग फिगर 4,200, 10,800, 4,200, 10,800। तो बाकी क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट कितना? बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना? करो 3,600 प्लस 87,000 प्लस 10,800, 101,400, 101,400 माइनस 12,000 माइनस 4,200 कितना बेटा? 5,200। 85,200। अच्छा, ये कितना नंबर नोट था? ये था 4, ये था 5, 6, 7, 8। accrued interest income, cost of investment। कितना इन्वेस्टमेंट परचेस किया था? 96 रुपीज में, मतलब 100 का चीज 96 में उसने खरीदा था एट द मिड ऑफ द ईयर। हाँ, मिडिल ऑफ द ईयर में कितना? 57,600, 57,600 आ जाइए। 57,600 नॉमिनल वैल्यू
अच्छा, कितने में खरीदा था, मतलब 100 का चीज एट ₹96 फॉर नॉमिनल वैल्यू 96। इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू मतलब एक एक इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है ₹100 और नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही आप लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, नॉट कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 60,000 इंटू 100/96, तो 96 कॉस्ट है तो नॉमिनल वैल्यू है 100। ब्रैकेट में लिख दो एज्यूमिंग nominal price ₹100 for each investment। तो मार्केट प्राइस था 96 और नॉमिनल वैल्यू है ₹100, तो 957 की अगर टोटल कॉस्ट है तो नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, 60,000। 60. Accrued interest 4% ऑन नॉमिनल वैल्यू के ऊपर होता है इंटू 6/12। परचेस का रेट था 172019, कितना हुआ बेटा, इंटू 4% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 1200। ओके, तो चलिए आई थिंक मेरा हो गया, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट करना पड़ेगा। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्या क्या है देखो, फर्नीचर 36, स्टॉक, चलिए जी पूरा ले लेते हैं। क्रेडिटर्स कितना, क्रेडिटर्स है 96,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। Furniture is 36, stock 48, debtor 66, prepaid 36 और कुछ नहीं है। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर बोलो, $36,000 plus 48,000 plus 66,000 plus 3,600 plus 7,200, 1,60,800, 1,60,800 माइनस करने के बाद 96,600 minus 12,000, 52,200। ओके, डन, 52,200। क्लियर, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो। नो सर, और कुछ नहीं लग रहा है। चलिए पूरा ट्रेडिंग को ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। टोटल कितना था रे, 4,38,300 प्लस 42,000, 4,80,300, 4,80,300। मेरा ऑलरेडी मेमोरेंडम ट्रेडिंग किया हुआ है तो आई कैन टेक द हेल्प, मैं सीधा लेके ट्रेडिंग में बैठा दूंगा। ओके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर तो ये लिखना नहीं पड़ेगा,
By gross profit CD. By gross profit. Profit brought down कितना? $1,46,100. 3,000 कहां से लिखा सर? By miscellaneous. By discount received. Discount received I think 4,800. देखो तो क्रेडिटर्स में डिस्काउंट रिसीव कितना है? 4,800. Okay. Two expenses. Expenses ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सैलरीज. कोई बोल सकता है कितना? जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था. एक्सपेंसेस अकाउंट में 85,200. 9,750. To discount allowed. To discounting charges. To depreciation. To advertisement. To depreciation, advertisement. और बोलो, और एक आइटम है एडवर्टाइजमेंट. प्रोविजन फॉर बैड डेट. फॉर बैड डेट कितना? 2.5% ऑन डेटर्स. मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला था. डेटर्स बैलेंसिंग फिगर है 1,17,300. 1,17,300. डेप्रिसिएशन के अमाउंट बोलिए तो. डेप्रिसिएशन का अमाउंट बोलिए. डेप्रिसिएशन का अमाउंट 3,900. एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट. एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 5,400. प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,17,300 into 2.5%. 1,17,300 into 2.5%. 2933. By interest income. कितना इंटरेस्ट इनकम? By interest income how much? By interest income मैंने करके रखा है 1,200. To net profit. Profit CD. To net profit CD कितना? 1,46,100 plus 3,000 plus 4,800 plus 1,200. 1,73,100. 1,73,100 minus 85,200 minus 9,000 minus 750 minus 3,900 minus 5,400 minus 2,933. 65,000. 65,917. Am I correct? Capital account में transfer. Balance sheet. Balance sheet 31/12/19.
ऑटो फिट टू विंडो। कैपिटल कितना कैपिटल बोलो? कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल 52,200 52,200। Add capital, add introduction, add net profit, less drawings, कितना इंट्रोडक्शन बेटा खोजो सर? इंट्रोडक्शन था कैश अकाउंट में, इंट्रोडक्शन बैलेंसिंग फिगर 51,600 51,600। नेट प्रॉफिट 65,917। ड्राइंग्स कितना? ड्राइंग्स खोजो। ड्राइंग्स कैश बुक में था, कैश बुक में ड्राइंग्स लिखा था 42,000। मुझे बताइए कितना फिगर आएगा? प्लस 51,600 प्लस 52,200 माइनस 42 127,717। क्रेडिटर्स कितना? क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलो। क्रेडिटर्स कितना? बराबर 90,000 and outstanding expenses 10,800। अच्छा, फर्नीचर 38,100। इन्वेस्टमेंट 4% इन्वेस्टमेंट कितना? इन्वेस्टमेंट 57,600। 1,200 accrued interest। स्टॉक डेटर्स स्टॉक 42,000। डेटर्स कितना बोलो? डेटर्स 117,300। प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,933। आउटर में कितना जाएगा? 117,300 minus 2,933 114,367। बिल्स रिसीवेबल अच्छा लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। बिल्स रिसीवेबल कितना? बिल रिसीवेबल 10,500 10,500। अच्छा, कैश इन हैंड है ना? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 7,000 नहीं 9,000 क्या भूल गया हूँ। 3750 3750। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 4200। टैली आप लोग घर में करेंगे। और कुछ है बाकी? आंख में तो नहीं आ रहा है। डेटा क्रेडिटर सब दे दिया है।
एडवर्टाइजमेंट ले लिया, बिल रिसीवेबल ले लिया, प्रोविजन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस रिसीट, कुछ बाकी तो आंख में नहीं लग रहा है। डिस्काउंट रिसीव सब कुछ ले लिया। लॉजिकली टैली होना चाहिए, नहीं होगा तो कहीं पर गड़बड़ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। लॉजिकली टैली होना चाहिए था। चलिए अटेंडेंस बोलिए। बोलिए अंसारी मुस्कान। Present, sir. सर रिकॉर्डिंग ऑन है, बंद कर लीजिए। recording.